हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पहल और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी गणेश जी और ये भक्ति कहानी। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करके ऑल पे करें मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन कौन सा वीडियो हमारे चैनल पर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो ये कहानी शुरू होती है एक दूर के गांव के एक छोटे से घर में, जहाँ पे 4 लोग रहते थे। एक बूढ़ी औरत, उनका पति, उनका पुत्र और उनकी बहू। वो बूढ़ी औरत देख नहीं सकती थी, वो नेत्रहीन थी और उनके पति बहुत ही ज्यादा बीमार थे। उनकी बहू पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी। उनका पुत्र सुबह काम के लिए जाता और शाम को काम से घर लौटता। वह बुरी औरत गणेश जी की बहुत बड़ी भक्ति। वह रोज गणेश जी की पूजा करती, आरती करती और फिर अपने पति की सेवा करती। फिर एक दिन अचानक से पूजा करते समय गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि माँ, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मुझे आपको एक वरदान देना है। कृपा करके आप मुझसे एक वरदान मांगे। तो उस बुरी औरत ने कहा कि मैं क्या मांगू, मैं तो अब इतनी वृद्ध हो चुकी हूँ। अब तो मेरा जीवन काल भी समाप्त होने आया है। तो गणेश जी ने कहा कि अब तो आपको मुझसे एक वरदान मांगना ही होगा। तो उस बूढ़ी औरत ने बोला कि मैं आपको सोचकर कल बताती हूँ। कल जब मैं पूजा करूंगी तब आप प्रकट हो जाएगा और मैं आपसे एक वरदान मांग लूंगी। फिर उस बुरी औरत ने जाके अपने पति से पूछा तो उसके पति ने बोला कि तुम मांग लो कि तुम्हारी तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए। फिर उस बूढ़ी औरत को लगा कि मेरे पति तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो फिर वो जाके अपनी बहू से पूछी। तो उसकी बहू ने बोला कि आप हमारे घर के लिए ढेर सारा अनाज मांग लीजिए। तो उस बुरी औरत को लगा कि ये भी सिर्फ लालच कर रही है और अपने लिए मांग रही है। फिर उसने अपने पुत्र से पूछा। तो उसके पुत्र ने बोला कि आप बहुत सारा धन मांग लीजिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को ज्यादा काम न करना पड़े और वह हमेशा सुखी रहे। तो उन्हें लगा कि फिर हमारी आने वाली पीढ़ी आलसी हो जाएगी, तो उन्होंने बोला ये भी गलत है। फिर उन्होंने जाके अपनी पड़ोसी से पूछा तो उस पड़ोसी ने बोला कि तुम अपने नेत्र मांग लो और अपने घुटने ठीक करवा लो। इससे तुम अपने बचे हुए जीवन काल में अपने परिवार को एक बार या फिर कुछ समय के लिए देख पाओगी। तो उस बूढ़ी औरत को लगा कि हाँ, मुझे ये मांगना चाहिए। फिर उस अगले दिन जैसे उस बूढ़ी औरत ने पूजा करना आरंभ किया, वहां पे गणेश जी फिर प्रकट हो गए और उन्हें बोला कि माँ, अब आप बोलिए कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि आप मेरे नेत्र और घुटने ठीक कर दीजिए। और गणेश जी ने कह दिया तथास्तु। और उसी समय उस बुरी औरत के घुटने ठीक हो गए और वह देखने लगी।
तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट करके ऑल पे कीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के टेक केयर एंड बाय बाय।